रानी ने जी ले ले नाल एदे अज फेरे रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जो माही सोना नी मैनू मिल जो माही सोना नी मैनू मिल जो माही सोना मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाओ माही सोना नी मैनू मिल जाओ माही सोना नी मैनू मिल जाओ माही सोना मेरे दिल दी तख्ती ते जो बैठा बन के अज परौना नी बैठा बन के अज परौना नी बैठा बन के अज परौना मेरे दिल दी तख्ती ते मेरे दिल दी तख्ती ते जो बैठा बन के अज परौना जो बैठा बन के अज परौना जो बैठा बन के अज परौना शहनाइयां वज उठियां शहनाइयां वज उठियां नी अड़ियो आवड़िया जद वेड़े रूह गद गद हो गई है गुरु जी दर्शन करके तेरे डबल चौगुन धा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे दुगुन आज हो गया आज हो गया आज हो गया आज हो गया मेरे गुरुदेव दा दीदार करके हज हो गया गुरुदेव दा दीदार करके हज हो गया गुरुदेव दा दीदार करके हज हो गया अल्लाहू दा आवाज आवे कुल्ली फकीर दी तो अल्लाहू दा आवाज आवे कुल्ली फकीर दी विचों दा शाम सलोना कृष्ण मुरारी शाम सलोना कृष्ण मुरारी मेरा शाम सलोना मेरा शाम सलोना कृष्ण मुरारी सीता लक्ष्मण राम तो सीता लक्ष्मण राम तो सीता लक्ष्मण राम तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बड़ी भावना का बड़ी कृपा का दिन है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की जो कृपा यात्रा 13 दिसंबर से शुरू हुई, पिछले वर्ष पूरे यूरोप में स्थान स्थान पर आपको मालूम ही है, पेरिस में, स्वीडन में, नॉर्वे में, इटली में, नीदरलैंड में, कहाँ कहाँ परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने अपनी कृपा प्रदान की। वो भी उस समय में जबकि माना जा रहा है कि विश्व में संकट की स्थिति है, लेकिन परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने ना केवल बताया है अपने शब्दों में, बल्कि दिखाया भी है कि प्रभु की महाकृपा इस संकट से कहीं बड़ी है। वो हमें किसी भी संकट को छू भी नहीं सकती जिन पर प्रभु की महाकृपा हो। और परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की इस कृपा यात्रा का यही परम उद्देश्य है कि आप सबको कृपा प्रदान करने के लिए परम पूज्य सतगुरुदेव जी पधारे हैं। Privilege to have the mayor of Borough of Slough, his worshipful councillor Mevaman,
Please, could we ask him to come forward? I'm really pleased to be here today, and I welcome Babaji in Slough, and I hope they take the message to this world for peace and tranquility in this world, that we should all live up in peace and harmony. And you know, the climate is changing, as been mentioned earlier. With the Babaji's guidance and the rest of work, we should try to environment-friendly work. And thank you very much for all here. Next, we have Councillor from Slough Borough, Mr. Rakesh Pariji. Would you like to do the swagat for Guruji? Could we also kindly request Councillor Jagjit Singh Garawal to come forward, please? मानयोग गुरुदेव कुमार स्वामी जी, नमो नारायण। मैं काउंसलर जगजीत सिंह गरेवाल, डेप्यूटी मेयर सलाह, अपने वालों ਅਤੇ ਸਲੋਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਸਲੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। We also have the President of Slough Mandir, Mr. Gupta. Please come forward. In the temple. It is a matter of great privilege for me to welcome Swamiji, Mataji, all the members of the congregation here on behalf of the Hindu community of Slough. I remember that he had come to the Hindu temple here about 3 years earlier, and that was probably one of the most well-received congregation we had organized in the temple. Swamiji has made a significant contribution in redressing the troubles of this world, and we hope that your presence here and the presence of Swamiji would be for the greater good of the society. All the best wishes for the success of today's congregation. Thank you. और हमारे बीच में जो एमपी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, तो मैं पहले वर्मा जी को प्रार्थना करता हूं कि शर्मा जी का स्वागत करें, और उसके बाद शर्मा जी फिर गुरुदेव का स्वागत करेंगे। आदरणीय स्वामी जी व बहनों व भाइयों, मैं सबसे पहले तो एक बार फिर आपको ब्रिटेन में आने के लिए वेलकम करता हूं। साथ में नया साल है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, और आपका आशीर्वाद हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो नया साल है अच्छा ही गुजरेगा। Swamiji, we welcome you here, and with your blessings, I'm sure we will have good fate for all of us. I'm not here to make any political speech, but I'm here to ask for your blessings for me, my family, and everybody present here. But I also take this liberty to welcome you to the House of Commons at your next visit. I did make that a request last time, Swamiji, when you were in Hayes, and when I welcomed you, I did make that request that we would, all of us, would love to see you in the House of Commons so that my other colleagues can also be blessed. And I look forward for that day that I myself have the opportunity to welcome you into the House of Commons. Once again, welcome to Britain, Happy New Year, and give us all your blessings so that we can live in peace, harmony, and in prosperity.
God bless you all. Thank you, sir. अभी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि आए हुए इस मानव परिवार को अपने उपदेश संदेश जो कि इनके पास जो वो दुनिया की वो जो प्यार की ताकत है, जो बीज मंत्रों का कृपा है, क्योंकि एक तो पहले था कि जो विश्वास करते थे और उनका काम हो जाता था, लेकिन अब जो है जो कॉस्मिक ग्रेस है, कॉस्मिक साइंस है, तो गुरुदेव ने अभी वो जो प्ररूप है वो संसार के लिए, सारे ही विश्व के लिए स्पीच थेरेपी, जो स्पीच की उसके कैसे गुण हैं हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए और सारे मानव कल्याण के लिए, वो जो गुरुदेव ने देन दी है। और जो भी हम यहाँ यूरोप में और इंग्लैंड में, स्कैंडिनेविया में जो गुरुदेव का टूर हुआ, तो वहाँ पर जो लोकल लोग थे वो दंग रह गए कि -25 में भी 1000-2000 से ज़्यादा कहीं कम लोग नहीं आए। तो ये भी वे गुरुदेव की देन थी कि वहाँ जो लोकल मंदिर वाले थे या और भी ऑर्गेनाइज वाले थे, वो कहते क्रिसमस के दिनों में छुट्टियाँ होती हैं, बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन इनके प्रेम का संदेश सुनकर सारी दुनिया दीवानी है। तो हम भी यहाँ इनकी शरण में आज बैठे हैं। नव वर्ष का दिन है, पहला दिन है, जिंदगी को कैसे बिताना है, क्या उपदेश है, ये हमें गुरुदेव प्रदान करें। यूके इंग्लैंड में स्लो की वे आसपास के सभी देशों की, यूरोप की, इंग्लैंड की, कनाडा की, यूएसए की अनंत प्रारूपों से आई प्यारी साथ संगत। इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, नृत्यकार, साइंटिस्ट, पत्रकार और भी बड़े बड़े प्रतिभाओं से संपन्न विवेकी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ये जो समय चल रहा है, काल चल रहा है, युग चल रहा है, ये विकास का भी युग चल रहा है, उन्नति का भी युग चल रहा है। जितनी उन्नति, जितना विकास, जितनी बुद्धि का एक लेवल इस युग में हुआ, उसमें यूके का, इंग्लैंड का इतना बड़ा हाथ है। अगर आज पूरे विश्व से इंग्लिश भाषा को हटा दिया जाए तो विश्व का जो 90% जो कार्य है वो बंद हो जाएगा। जितनी खोज, जितना विज्ञान इस युग में हुआ, उतना ही दुख है, जो संकट है, जो पीड़ा है, जो घर घर में तन के, मन के, धन के अलग अलग आलोकों का जो आरूप है, दुखों का, वो भी साथ साथ आया। क्योंकि जितना प्रकाश होता है उतना अंधकार भी होना जरूरी होता है। जितना हमें सिक्का मिलता है, जितना उसका साइज होता है, उसका उतना उल्टा पहलू भी होता है। जितनी नेगेटिविटी होती है उतनी पॉजिटिविटी भी होती है। जितना हम चलते हैं उतना हम पहुंचते हैं। और इस जगत में ऐसा कोई भी आयाम नहीं जहाँ केवल सुख ही सुख है, दुख ना हो। जो चीज़ हमें जितना सुख देती है उतना हमें दुख देगी, जितना हमें दुख मिलता है उतना सुख देगी। जितनी ठंडक यहाँ पड़ती है उतनी गर्मी भी पड़ेगी। ये पूरे विश्व का, इस युग का, इस विज्ञान का ये लोक सदा से रहा है। सुख है, दुख है। विज्ञान हमें सुख देता है, ऐसी ऐसी मेडिसिन की खोज की, ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज की जिसने मृत्यु के कगार पे पड़े लोगों को जीवित किया, जिंदा किया। लेकिन उतने ही उसके साइड इफेक्ट हैं, उतने ही प्रॉब्लम भी हैं। ऐसे ऐसे इंजेक्शन, ऐसे ऐसे स्टीरॉइड्स, ऐसे ऐसे अनुसंधान किए गए जिसने आदमी को जीने की दिशा दी, जिसने आदमी के विकास की दिशा दी, जिसने आदमी का विकास का वो तल। कभी भारत के गाँव में जाओ, वह लोगों को कुछ नहीं पता, कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं पता,
ऐसे ऐसे एशिया में शहर हैं जहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि लेटरिन के बाद हाथ धोना पड़ता है, बैक्टीरिया क्या है, वायरल क्या है, इन्फेक्शन क्या है। अभी भी जहाँ भूखमरी है, अभी भी जहाँ जो गंदा पानी है वहीं लोग लेटरिन करते हैं, वहीं हाथ धोते हैं, उसी को पीते हैं। उनको कुछ नहीं पता, जैसे आम जानवर हैं उसी तरह उनकी बुद्धि का विकास अभी तक भी वैसे पड़ा है। और उस युग के अंदर यहाँ भी विकास ने जो उन्नति की, और उसके बाद जो पीड़ा जो दुख का भी विकास है वो भी उसी तरह से हुआ। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, जो वैज्ञानिक लोक है, वो 3 तत्वों पे आधारित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी को त्रिरतन, उसी को त्रिनेत्र, उसी को वात पित्त कफ, उसी को 3 का नाम दिया गया है। लेकिन एक चौथा आयाम भी है जिसे गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। एक ऐसा विज्ञान भी है जो कटता नहीं है, जो जलता नहीं है, जो टूटता नहीं है, जिसे आग नहीं जला सकती, जिसे पानी नहीं गीला कर सकता। तो विज्ञान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई आग ना जला सके, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे नष्ट ना कर सके, कोई भी परमाणु बम जिसका नाश ना कर सके, जिसे हवा ना उड़ा सके, जिसे पानी गीला ना कर सके। ऐसा कोई भी विज्ञान के पैमाने में वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान के पास सुख देने के साधन तो हैं और उतना वो दुख देंगे, लेकिन आनंद देने के साधन नहीं है। क्योंकि सुख आपको जो चीज़, एक पत्नी है, प्रेमिका है, स्त्री है, बेटा है, बेटी है, पिता है, माता है, जितना आपको सुख मिलेगा उतना दुख मिलना संभव है, जरूरी है। ये नियम है सृष्टि का। सूर्य जितना आपको ताप देता है, सूरज देता है, उतना अंधकार मिलेगा। पृथ्वी का ये नियम है, ये विज्ञान है। लेकिन एक ऐसा विज्ञान भी है जहाँ दुख नहीं है, जो दुख सुख से पार का विज्ञान है। इस जगत में जितनी खोजी हुई उसके पीछे एक ही तत्व है, वो है शब्द, वो है साउंड, वो है आवाज़, वो है भाषा। जैसी हमारी भाषा है, हमारे जो विकास हैं, युद्ध हैं, हमारे देश हैं, राष्ट्र हैं, एजुकेशन है, जो कुछ भी है वो शब्द पे आधारित है, वर्ड पे आधारित है, साउंड पे आधारित है, कान पे आधारित है, आकाश पे आधारित है, आकाशवाणी पे आधारित है। लोग जिनकी आंखें नहीं उन पे दया करते हैं, लेकिन जिनके कान नहीं है, जो बचपन से बहरे हैं, उस पर कोई दया नहीं करता। जो बहरे आदमी है, जिन्हें सुनाई भी नहीं देता, वो कोई भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते। ना उन्हें हिंदू का पता है, ना मुसलमान का पता है, ना सिख का पता है, ना ईसाई का पता है, ना अपने का पता है, ना पराये का पता है, ना अमेरिका, ना कनाडा, कोई भी उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है। ना बैक्टीरिया, ना वायरल, ना इन्फेक्शन, ना एजुकेशन, ना अच्छा ना बुरा, ना अपना ना पराया, उन्हें कोई बोध नहीं है। तो ये जो हमारा नॉलेज है सारा, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये शब्द का है। अपने हैं, पराये हैं, युद्ध हैं, प्रेम है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो शब्दों पे आधारित है, वर्ड पे आधारित है, वो केवल साउंड पे आधारित है। कुछ भी ऐसे व्यक्ति ने विज्ञान नहीं दिया जिसके कान नहीं थे। तो ये जो सारा जगत है, जो भी हमें नजर आ रहा है, ग्रंथ शास्त्र नजर आ रहे हैं, किताबें नजर आ रही हैं, वो शब्द है। अगर आपके ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में वो सिस्टम हटा दिया जाए, वो एक हार्मोन्स हटा दिया जाए जो सुई की नोक के जितना है, जो हमें सुनाने में हेल्प करता है, अगर वो निकाल दिया जाए तब तो हमें सुनना बंद हो जाएगा।